तो देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.8 इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर displaced by a solid spherical ball of diameter फर्स्ट है 28 सेंटीमीटर, सेकेंड है 0.21 मीटर, दैट इज 21 सेंटीमीटर। एक कर लेते हैं, दूसरा भी वैसे ही करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस। तो अपने वॉल्यूम के इक्वल ही वाटर डिस्प्लेस होगा, तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना। इस पे डायमीटर यही तो ये है डायमीटर, तो रेडियस लिख लेंगे हम लोग 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब, 14 इंटू 14 इसे कैंसिल हुआ 2, क्लियर है। फिर 88 इंटू 2 176 इंटू 196/3 कैलकुलेशन है थोड़ी सी, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द डायमीटर ऑफ द मून इज approximately 1/4 of the diameter of the earth। मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? Of the earth is the volume of the moon। नोट कर लें, जो डायमीटर है मून का वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है अप्रोक्सीमेटली। तो क्या फ्रैक्शन होगा वॉल्यूम? 1/64। 1/64। अब तो आ गई होगी डेट शीट कि अभी तक आ गई सर। आ गई? कब से सर? 1 मार्च से 15 मार्च तक है। 15 मार्च मार्च का फर्स्ट है। मैच का फर्स्ट एग्जाम। तो हमारे टीचर तो हमें परेशान कर रहे हैं सर। उन्होंने बोला कि डेट शीट आ गई है, ना तो हमें स्कूल ग्रुप पे भेज रहे हैं, ना हमारे स्कूल के पोर्टल पे डाल रहे हैं। अच्छा, तो परेशान कर रहे हैं कि आ गई है पर दे नहीं रहे। आ गए हैं, दे नहीं रहे, क्या खुद एग्जाम देंगे? हाँ विशल बता, आ गया? नहीं सर अभी। अच्छा तो सब जगह लिख रहे हैं आ तो गई। 15 न्यू सेशन कब से? 22 मार्च से। ठीक है, तो जल्दी आ रहा है, मतलब होली के पहले ही स्टार्ट कर देंगे। हाँ, फिर छुट्टी कर देंगे, लेकिन उसमें 2 दिन की 1 दिन की इसको करते हैं।
तो डायमीटर अगर 1/4 है तो रेडियस भी 1/4 है, तो लेट रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू आर। देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, अर्थ की रेडियस 4r, ऐसा हो, मून की रेडियस r है तो अर्थ की रेडियस कितनी होगी, 4r होगी। देयरफॉर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून, या वॉल्यूम ऑफ, अच्छा व्हाट, तो ये इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ मून बाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ कर दें, क्या हुआ 4/3 पाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4r का क्यूब, रेडियस की 4r है और इसका क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई कैंसिल, r क्यूब कैंसिल, कितना आ गया 64। इसी का रेसिप्रोकल इस उल्टा लिख दीजिए 1/64 फ्रैक्शन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। सर में इजी क्वेश्चन है, स्क्वायर वाले भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हेमिस्फेरिकल टैंक, hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. नोट कर लीजिए। अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, किस तरह से है देखिए, क्योंकि स्कूल एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो अब वो क्या बोलते हैं आपके टीचर कि पाई में रखना है नहीं रखना है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देते हैं नहीं देते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सर पाई में रखना। हाँ मेरे लिए तो भाई पाई में ही आंसर आगे चलते हैं, 11th-12th में देखेंगे तो उसमें कोई वैल्यू नहीं रखते हम लोग, पाई में आंसर देते हैं। 0.02006 मीटर। एक हेमिस्फेरिकल मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, इसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, ये है ना? Yes. ऐसा 1 सेंटीमीटर थिक है। एक इनर रेडियस इज 1 मीटर, इनर रेडियस 1 मीटर है मतलब 100 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितनी होगी 101। अब वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट चाहिए तो आउटर वॉल्यूम में से इनर वाला वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट के लिए क्या करेंगे 4/3 पाई आउटर वॉल्यूम r1 क्यूब माइनस इनर वॉल्यूम r2 क्यूब, r1 है आउटर रेडियस 101, इनर रेडियस 100, यही बोला बोलिए। Yes, अच्छा सॉरी 2/3 हाफ है, yes. नहीं सही बोल रहा हूँ मैं, नहीं सही मिस्टेक हुई, 2/3 पाई r क्यूब हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई r क्यूब माइनस r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, ये लगा लेंगे फॉर्मूला। 2/3 थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो कैलकुलेशन को, क्यूब न करना पड़े 101 का, तो क्या कर सकते हो a क्यूब माइनस b क्यूब r1 माइनस r2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ऐसे लिख सकते हो। सही उल्टा और Yes.
R1 माइनस R2 1 हो जाएगा, जो हो गया 2/3 पाई R1 स्क्वायर। 101 का स्क्वायर कितना हुआ 10201, ये होगा ना 100 का स्क्वायर 10,000 और 100 इंटू ये कितना हो गया 10,100, जो हो गया 30,000 2/3 पाई इंटू 30,301, ये सेंटीमीटर अपॉन 3 है ना 2/3। सर मेरा है 0.020206 पाई मीटर क्यूब। यहाँ देखो 3 से डिवाइड करोगे तो ये 1, अगर अप्रोक्सीमेट में लेता हूँ 3030 अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 10100 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20200 पाई अप्रोक्सीमेट। थोड़ा सा लास्ट में अप्रोक्सीमेशन लिया होगी मैंने, ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर इसमें 3.14 से भी मल्टीप्लाई करते हो या 22/7 ऐसे करके तो फिर आ जाएगा 6 पाई में। अगर आंसर नहीं लिखते हो नहीं पाई में किया, पाई में किया तो 6 कहाँ आ रहा है 6 पे बार भी आ रही है। अच्छा लास्ट में, हाँ। अच्छा लास्ट में यहाँ पे इसके बाद पॉइंट में आएगा 6 बार। 6 हाँ 6 बार 6 और 6 से लिख सकते हो। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब मीटर दे सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब में लिखना है तो 0.0202 तो 0.0202 10 1 के बाद 6 0 से डिवाइड हो, सर 0.0202 वही बोला 0.0202 वही बोला बेटा मैंने। ठीक है, मीटर क्यूब में लिखना है। अब वो जैसा क्वेश्चन में लिखा होगा वैसे दे सकते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है तो किसी में भी दीजिए आंसर, है कि नहीं। yes. एट है a dome of a building, a dome of a building is in the form of a dome of a building is in the form of a hemisphere from inside it was whitewashed at the cost of 498.96 rupees. If the cost of whitewashing is 2 rupees per square meter, then find the first part है inside surface area of dome। अभी देख लेते हैं 20 रुपीस 2 लिखा है इसमें, मेरे यहाँ पे 20 रुपीस हमारे में ऊपर वाला भी थोड़ा सा डिफरेंट है नीचे वाला। हाँ मेरे पास ये 2 ही लिखा है, ये 498.96 ही लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कर लो। हाँ 9.6 अच्छा हाँ हर जगह से ये तो कट के ऐसा सेम आंसर ही तो आएगा। कोई बात नहीं, ये कर लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, डाटा ही तो चेंज है। और अब ये डिस्कस करूंगा मैं, मेरे पास ये लिखा है inside is surface area of dome, second volume of air inside dome, बनाएंगे इसको। A dome of a building, एक बिल्डिंग का जो डोम है वो एक हेमिस्फीयर के फॉर्मेट में है।
इनसाइड से इसको व्हाइट वॉश किया गया, ये कॉस्टिंग थी, कितने कॉस्ट में? इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, इनसाइड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना और वॉल्यूम कैलकुलेट करना। आप एयर इनसाइड करो, तो 249.4 हाँ बस इसमें से 2 से डिवाइड कर देंगे, सर वही आगे 249.48 मीटर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकेंड पार्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़िया थी उसे। तो 523.90 अभी देखते हैं बेटा 13.8 एक्सरसाइज का आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का 523.9 मीटर क्यूब। ये 908 बता रहे हो आंसर? 523.90 523.90 है, ठीक है। ये क्या है? ये टोटल कॉस्ट है और पर स्क्वायर मीटर कितनी कॉस्ट लगती है? तो डोम को जब हम इनसाइड से व्हाइट वॉश करते हैं तो इसके एरिया पर ही आ रही कॉस्टिंग, तो इसका सरफेस एरिया जो होगा, अगर सरफेस एरिया ए है तो उसमें कॉस्टिंग लेट सरफेस एरिया मान लीजिए ए, तो कॉस्टिंग कितनी होगी? कॉस्ट होगा ए इंटू 2, क्योंकि पर स्क्वायर मीटर ये है 2 रुपीज लगते हैं, और यही कॉस्टिंग क्वेश्चन में दी कितनी? 498.96 है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 249.48 मीटर स्क्वायर, मीटर में है ये वन। अब ए सरफेस एरिया होता क्या है? इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर है बराबर 249.48, इससे डिवाइड कर देते हैं। 2 पाई कितना है? 3.14 रखें या 22/7? सर 22/7 से आ जाएगा। 22/7 से आ जाएगा, चलो 22/7 कर देते हैं, तो 244 डिवाइड करो कितना जाएगा? 6.3 होगा। 6.6 टाइम्स 246 तो नहीं आ रहा, सर 7 5 पॉइंट आ रहा है। आर की वैल्यू 6.3। अच्छा आर की वैल्यू यहाँ आ जाएगा 5 हुआ 220, फिर आएगा 294 जाएगा तो वो जाएगा 6, 119 वो 6 टाइम्स जाएगा 5.6। कुछ और डिवाइड करिए या अलग से ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए। So all 6.3 6.3 yes sir. हाँ नहीं, फिर इसके बाद फिर रूट लेंगे तो आ रहा है 6.3 बता रहे हैं आप लोग। Yes sir. हम देखिए डिवाइड करके पहले 220, ये आएगा 294, 6 टाइम्स कितना हुआ? 4, और ये क्या होगा? 24, 5 30 So 5.67 5.67 आ रहा है। 5.67 आ उसके गया. बाद मल्टीप्लाई बाय 21 कर रहा हूं। मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया. मल्टीप्लाई बाय 7, सर 1/3 भी तो है। ये कहाँ है? 1/3 और 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना। वहां पे अरे हाँ 2/3 सबसे है, सीधा तो नहीं होगा. 2/3 होता है, नहीं 2/3 कहाँ होता है बेटा? वॉल्यूम होता है 2/3 बाय आर क्यूब। तो वॉल्यूम तो निकालना है, बाद में निकालना है, अभी तो एरिया से हम कंपेयर कर रहे हैं। और भी लगे कुछ। एरिया से पहले कंपेयर करके आर निकाल रहे हैं ना बेटा जी, अच्छा पहले आर निकालेंगे तभी तो वॉल्यूम आएगा। आर कैलकुलेट करें, ये आर आ रहा है, अब इसका रूट कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो आ रहा है 6.3। तो 39.67 आएगा. अब वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम क्या हुआ? 2/3, अब लिखना है 2/3 बाई आर क्यूब, 2/3
अब लिखेंगे 22/7 r क्यूब, ये हो गया 6.3 into 6.3, इससे कैंसिल किए तो आ गया 2.1, फिर कैंसिल किए तो हो गया 0.3, ये हो गया 0.3, ये हो गया 66 into इसे मल्टीप्लाई किया 0.9 18 तो 1.89 into 6.3 है कि नहीं। बट जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बता रहे हो 523.9 मीटर। तो 44 होगा। अच्छा 44 होगा, 66 तो अच्छा ये 44। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन है इसमें टॉपिक में रहती है, मल्टीप्लाई और इसकी करनी तो टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, a capsule of medicine is in the shape of a capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeters. How much medicine is needed to fill in this capsule? Is needed to fill in the capsule. To fill this capsule. कैप्सूल को फुल करने के लिए कितने मेडिसिन मीटर मिलीमीटर क्यूब में बताएं, मतलब वॉल्यूम निकालना है। इस कैप्सूल जो है ठीक है स्फीयर के शेप में, $22.46 सही है, बहुत बढ़िया। 22.46 मिलीमीटर। मेडिसिन की एक कैप्सूल की शेप में, स्फीयर की शेप में, जिसका डायमीटर 3.5, तो रेडियस क्या होगी 3.5/2 मिलीमीटर। वॉल्यूम बस निकालना है, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई 22/7 r क्यूब 3.5/2 into 3.5/2 into 3.5/2 2 into 2, ये 4 से कैंसिल, ये हुआ 0.5, ये 2 से कैंसिल किया 11, ये 11 into 0.5 5.5 into इसको मल्टीप्लाई करोगे 12.25/3, बट मल्टीप्लाई कर लो 5.5 क्वेश्चन 67.375 आएगा ऊपर, तो 67.375 आएगा। राइट करेंगे 22.4 फिर 6 अप्रोक्सीमेट कितना मिलीमीटर क्यूब, बताइए ये आंसर हो जाएगा। देखो मुझे कैलकुलेशन ठीक है क्या मेरे, ठीक है। ये है एक्सरसाइज 13.8। 13.9 जो है ऑप्शनल है, उसको करते हैं। तो क्या आंसर करेंगे, लिख दिया ये 13.9 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज लिखी हुई है एनसीईआरटी में।
जो है ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है वैसे ही ऑप्शनल क्वेश्चंस भी आते हैं जब में ये करना है या ये करो। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन इसका पूछ रहा था, काफी लिखना पड़ेगा, डायग्राम है ना तुम लोग के पास एनसीईआरटी? देखो उससे फर्स्ट क्वेश्चन करके देखो। फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोग अपनी एनसीईआरटी से देख लीजिए क्वेश्चन, नहीं तो बहुत बड़ा है क्वेश्चन। तो हम लोग भी 1022 के आसपास स्टार्ट कर सकते हैं फिर तो, है कि नहीं? 22 से बाकी देख लेंगे और बच्चों का क्या रहता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली फिर शायद हो सकता है 22 से। हो गया। एक वुडन बुक सेल्फ है, डायमेंशंस इसकी दी है हाइट, ये ले लो, इससे क्वेश्चन देख लो। ठीक है, मैं आके रखता हूँ तुम्हारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बड़ा है लिखना पड़ेगा, तो इससे एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नहीं लिखा, मतलब पॉइंट्स लिख लो। हाँ तो मेन पॉइंट लिख लो, एक बार पढ़ लो, मेन पॉइंट लिख करके ट्राई करो। ट्राई करो फिर डिस्कस कर लेते हैं। 13.9 का फर्स्ट क्वेश्चन। सर हाइट और डेप्थ में डिफरेंस क्या होता है? तो ये जो है ना अलमीरा शायद रखी है ना, तो ये तो हाइट हो गई जाएगी, मैं अब इसके अंदर डेप्थ मतलब सामान रखने के लिए ये डेप्थ हो गई। हाँ ठीक है, एक तरह से विड्थ हो गई। सर ब्रेड्थ वहाँ पे दे रखी है तो डेप्थ को फिर लेंथ ले सकते हैं। ब्रेड्थ दे रखी है तो ये ब्रेड्थ ही एक तरह से लेंथ हो गई। देखो ये अलमारी की ब्रेड्थ इसको बोल दिया, डेप्थ इसे बोल दिया, हाइट इसे बोल दिया, नेम ठीक है वही है, एक एल है, एक बी है, एक एच है। नोट कर लिया पॉइंट्स नोट कर लो, फिर मैं बुक ले लूंगा। चश्मे का नंबर पड़ गया लॉकडाउन में, कितने से क्या हो गया? 3.75 हो गया एक का। अच्छा पहले कितना? अच्छा ध्यान रखो अपना। हाँ चलो अभी हम लोग 10th में तो ऑनलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट प्रॉब्ली। फर्स्ट ये देखें, हाइट 110, डेप्थ 25 और ब्रेड्थ 35। और इन सब का मतलब भी दिया हुआ है क्वेश्चन, दिया ना डायग्राम में, वही जो मैं बोल रहा था आपको, ब्रेड्थ मतलब ये ठीक है,
अलमारी की ये ब्रेड्थ होगी, वही ठीक है। जिसको आप लेंथ बोल रहे हो वही नेम अलग है, ब्रेड्थ। ये डेप्थ जो जिसको आप ब्रेड्थ बोल देते हो, विड्थ बोल देते हो, और हाइट तो हाइट ही। The thickness of plank is 5 centimeter everywhere. ठीक है, are to be polished and the inner faces are to be painted. The rate of polishing is 20 paise per centimeter square and the rate of painting is 10 paise per centimeter. Total expenses required for polishing and painting of the surface of bookshelf. करो, बताओ क्या आंसर है। तो इसको सॉल्व, तब तक मैं थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, तो कोशिश करनी जरूरी है। मैं पढ़ाने के लिए थोड़ा ड्राइंग में ठीक कर रहा हूँ। ऐसे बनी हुई है और लेकिन जब हम एक्सटर्नल से इंटरनल पे जाएंगे तो हम प्लांक की थिकनेस को ऐड करेंगे। ये एक्सटर्नल डायमेंशन है सारी, है कि नहीं? तो इंटरनल में जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, माइनस करनी पड़ेगी। इसकी आउटर सरफेस की कॉस्ट क्या थी? नहीं नोट किया क्या? तो वो नहीं नोट किया, बस कॉस्ट दोनों की बराबर है, पर आउटर वाले में नहीं, एक तो पॉलिशिंग करनी है, एक पेंटिंग करनी है, दोनों की अलग अलग। हाँ, तो पॉलिशिंग और उन्होंने मतलब कॉस्ट पर आ तो वो क्या है, एक 20 और एक 10 दिया है। लो देखो लैंग्वेज लैंग्वेज सपोर्ट नोट करो। हो गया? ये क्या एडजस्ट कर रहे हो? हम तेज कर रहे हैं इससे पहले से जब क्वेश्चन आ जाए फिर करना। पहले क्वेश्चन बनाओ, आंसर बताओ। सर मैंने तो 10 मिनट बचे क्लास में, वो तब तक नहीं करेंगे। आज तक नहीं हुआ? नहीं, कोई बात नहीं, आज तक जो नहीं हुआ वो आज करेंगे हम लोग। मैंने 5-6 बार कर, आज वो काम करना है। समझ में नहीं आ रहा ना क्वेश्चन। क्या दिक्कत है? देखिए एक लकड़ी की अलमीरा है जिसकी हाइट ये 110 है, ये इक्वल डिस्टेंसेस पे मुझे ये नहीं पता। और ये 85 है। इक्वल पे ही है, डायग्राम में दिख रहा है इक्वल में, लेकिन इक्वल नहीं भी हो तो क्या हुआ, एरिया तो वही रहेगा, बस उनका बीच का एरिया माइनस हटा देना। फिर क्या कर रहा है, प्लैंक की जो ये है वेट, ये 5 सेंटीमीटर, ये हट जाना, ये जो वेट है ये कितनी 5 सेंटीमीटर।
एक्सटर्नल फेसेस आर टू बी पॉलिश्ड। ये जो एक्सटर्नल फेसेस हैं ये सारे फेसेस पॉलिश करने हैं, जहां पे डायग्राम में क्या है ब्लू कलर, ठीक है। और पॉलिशिंग की रेट है 20 पैसे एक्सटर्नल फेसेस को पॉलिशिंग करने। और अंदर वाला जो है फेस, ये जो अंदर है यहाँ पेंट करना, पेंट का रेट है 10 पैसे, ठीक है ठीक है। है तुम्हारे पास पूरी इंफॉर्मेशन? लिखना है क्वेश्चन। चलो अब करते हैं। सर 5 मिनट हो गए। 5 मिनट और होते हैं, करो भाई जल्दी से, ज्यादा टाइम मांगा इसमें 5 मिनट। जॉन से नहीं आया आंसर? सर 2 बार सेम आंसर आया लेकिन गलत है। वापस कोशिश करें, जिस चीज को आपने अवॉइड कर दिया कैलकुलेशन के लिए उसको वापस ऑब्जर्व करें। अच्छा, इनर फेसेस का एरिया निकालता हूं, इसका एरिया क्या होगा? ये देखो 110 में से मैं अगर इस डायग्राम में देखूं तो यहाँ से 5 5 5 5 कितना माइनस हो रहा है? इधर भी है ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 कितना माइनस हो गया? 20 माइनस हो गया, 100 90 हो गया। 90 हो गया। तो एक के लिए कितनी होगी? 30। एक की लेंथ हो गई 30, ठीक है ना। और ये लेंथ ये पूरी थी कितनी? 85 थी, पॉलिशिंग की तो कॉस्ट तो 75, क्योंकि यहाँ पे भी तो दोनों तरफ से 5 5 माइनस हो रहा 75। और अंदर वाली जो डेप्थ है वो कितनी है? 25। सर पॉलिशिंग की कॉस्ट 25 है, लेकिन ये एक्सटर्नल डायमेंशन है, 25 भी एक्सटर्नल हम एज्यूम करेंगे, तो पीछे से भी लकड़ी लगी हुई होगी 20 तो उसकी भी विड्थ 5 होगी, तो अंदर की डेप्थ कितनी होगी? 20। इवन इसका एरिया कितना हुआ? एरिया ये तो पॉलिश करना है, नहीं आगे वाला तो एरिया आएगा नहीं, एक माइनस फेस का माइनस वो फेस कौन सा हुआ? माइनस 30 LH 75 वाला, तो 30 into 20 वाले दो फेस आएंगे, 30 और ये 20 वाले इधर और इधर, 75 into 20 वाले में दो फेस आएंगे, 2 into 75 into 20 वाले, एक ऊपर है और एक नीचे, ठीक है। प्लस और एक पीछे की तरफ पे जाएगा वो कौन सा होगा? 30 into 70 का 75। और इस तरह की कितने टोटल? 3। और उनमें कॉस्ट क्या है पेंट करने की? 10 है ना, तो इनटू 10 कर देंगे वहां। पॉलिश की 20 है, ये पेंट की 10 तो ये पेंट की 10 रख दी, 10 पैसे। इसको सॉल्व करते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे तो रुपीस आ जाएंगे। 100 से डिवाइड कर दो, एक जीरो कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर लो। ब्लू वाला रीजन करना है या फिर अंदर वाला लिखा तो है उसमें, बाहर वाला पॉलिश करना, एक्सटर्नल फेसेस आर टू बी पॉलिश्ड, इनर टू बी पेंटेड। तो यहाँ आ गया 3 into 2 6 into 2 12 120, इधर से 150 into 2 300, और ये कितना हुआ? 225, कितना बन गया? 345 plus 300 645 5 तो 1935 1935। ये इसकी कॉस्ट सही है, पेंट करने, पेंटिंग कॉस्ट, ठीक है। अब पॉलिश की बात करते हैं। तो पॉलिश इसके आंसर दे रखे हैं ऑप्शन में? नहीं वहाँ आंसर दे रखे हैं, तो सर पॉलिशिंग के को चेक करो सर, मैं 3675 अलग अलग नहीं दिए, एक सेम दोनों को ऐड करके दिया है ना, यस उसने पूछा है टोटल पूछा है ना, तो टोटल ही दिया है, टोटल आप बता दो सर एक बार। टोटल 6275। तो अभी 4000 रुपीज बाहर के भी लग रहे होंगे। बाहर के लिए देखिए, ये हुआ 25 एक्सटर्नल, और ये कितना है 110, और ऐसे दो फेस आएंगे इधर भी और इस तरफ भी, तो 110 into 25
इंटू 2। ऐसे ये टॉप वाला फेस कितना होगा प्लस 85 इंटू 25। टॉप पे करना है, नीचे करना है कि नहीं? ये चीज थोड़ी सी नहीं दी हुई है, वापस देखते हैं। फाइंड द टोटल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर पॉलिशिंग एंड पेंटिंग द सरफेस ऑफ बुक सेल्फ। एक्सटर्नल फेसेस आर टू बी पॉलिश्ड। कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि नीचे पे वो होगा कि नहीं, पीछे की तरफ होगा नीचे कि तो नहीं होगा, पीछे भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो छुपा हुआ है ना। छुपा हुआ तो है, लेकिन जब आप कहीं अलमीरा खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि पीछे भी हो नीचे भी हो। लगी रहती है, सफाई का लगी रहती है। हाँ तो वो नीचे भी होता, पीछे होता है। वही तो ये चीज होगी। सही से क्वेश्चन गड़बड़ी है। ट्राई कर लेते हैं, अगर पेपर में आया तो वही लिखाएंगे। तो अगर मैं इसको लेता हूँ 2 सर और पीछे की साइड को भी लेते हैं सर, तो देख लेते हैं आंसर क्या होगा और विदाउट दैट। ठीक है सर मैंने जैसे 3675 आया तो वो मैंने जो बेस है ना, बेस को काउंट नहीं कर रहा, अगर मैंने बेस को काउंट करके लिया ना तो फिर सर मेरा सही आ गया। सही आ गया। हां सर, तो बेस को काउंट किया है बेस को काउंट कर, और पीछे वाला सब किया था मैंने। पीछे वाला काउंट करते हैं। चलो काउंट करें 110 into 85। ठीक है, और क्या काउंट करना है? और ये स्ट्रिप्स काउंट करनी, स्ट्रिप्स पे तो पेंट हो रही है कि नहीं? ये तो हो गया सामने वाले फेस। और ये स्ट्रिप्स कौन सी है? यहाँ की विड्थ कितनी है? 5 into 110 into 2, ऐसे दो स्ट्रिप हुई। और इस तरह की कितनी हुई? 1 2 3 4। उसकी क्या है? 5 into, यहाँ से लेकिन 5 हटा दिया आपने क्योंकि यहाँ तो पेंट हो गया ना ऑलरेडी, पॉलिश हो गई। बचा कितना? 110 minus 10 100। तो ये 100 नहीं था, कितना? 85 75 into 5। और इस तरह कितने हैं? 4। बाहर किससे मल्टीप्लाई होगा? 20 से। ये किसकी कॉस्ट है? पॉलिशिंग 20/100। हाँ कर देते हैं बाई 100 रुपीज के लिए। कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं सब में से। बीच में नहीं है, इसमें तो जीरो है नहीं, बट हो जाएगा जीरो। एक इसको लिखते हैं 5 और इसको कैंसिल कर देते हैं। ऐसे कर देते हैं, इसमें कैंसिल, इसमें भी नहीं है तो 5 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से 2 कर देते हैं। ठीक है। ऊपर वो पेंटिंग के कॉस्ट में हम लोग फ्रंट का थोड़ी ना पेंट करेंगे, वो तो खुला हुआ है तो हमने टीएसए क्यों लिया है? टोटल कहाँ लिया? ये सामने कहाँ है? 30 से लिया तो अंदर कहीं लिया तो फ्रंट में, फ्रंट ऊपर वाला ना, इसी को कर रहे हो ना? हाँ वो हमने टीएसए नहीं कहाँ लिया? 2 और यहाँ 1 लिया। टीएसए माइनस फ्रंट लिया। चलिए 6 स्टेप्स हैं इनका, टोटल ही 1850 है। ये 6 स्टेप्स हैं। अभी करते हैं प्रेस पॉइंट पे 50 into 11 कितना हो गया? 550। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 425, इसको करेंगे 850 प्लस 935, ये आ गया 110, ये आ गया 150, 260 प्लस 1360 कितना हुआ? 15 16 20 2 170 into 2। यस सर, इससे सही आ रहा है। 4340 सर 4340 यस सर, वही आ रहा है। प्लस ये ऐड कर दें सर आगे से तो टोटल कॉस्ट टोटल कितनी हो गई? 6275 रुपीस। ये बताएगा? यस एक मिनट, आज हम लोगों ने कर लिया। ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, ध्यान से सुन लीजिए कैसे किया। ये पहले अंदर वाले जो पार्ट थे उनको हमें पेंट करना था। पेंटिंग की कॉस्ट थी 10 पैसे। तो अंदर वाले जब पेंट करने थे तो अंदर वाले में 4 फेसेस हो गए। ये दोनों साइड हुई, ये ऊपर वाली नीचे वाली हुई और अंदर वाला हुआ। ठीक है, ऐसे 3 खाने हैं अलमारी में, 3 पार्ट्स। इनकी पहले मैंने विड्थ निकाली कैसे?
ये पूरी थी 110, इसमें से मैंने ये 4 पार्ट्स माइनस कर दी जहां पे लकड़ी लगी हुई, इनकी वेट थी 5 5 5 5 5 20 माइनस किया, 110 माइनस 20 90, और ये 3 पार्ट थे तो सबकी पार्ट कितने हो गए 30 30 30, ठीक है। ऐसे ये दिया था 85, इधर से ये वेट माइनस कर दिए जहां पे लकड़ी लगी हुई थी, तो 5 5 माइनस हुआ तो कितना बन गया 75, ठीक है। ये आ गया 75। अंदर वाले के लिए ये हुआ था 25 10, लेकिन पीछे लकड़ी लगी हुई है तो उसकी वेट 5 माइनस की, तो कितना हो गया 20। तो अब ये 30 और ये 20 इस तरह की दो वॉल आ रही है एक तरह से, एक इधर आएगी एक इधर आएगी, 30 × 25 30 × 20 की, उसका एरिया लिखा। फिर देखिए ये 75 ये और अंदर वेट 20, इसके भी दो पार्ट आएंगे, एक नीचे और एक ऊपर, इसको लिखा। और एक अंदर की तरफ जो वॉल आएगी उसका एरिया लिखा, कौन सा है वो 30 और 75, सामने का नहीं लिखा। ऐसे 3 है तो इंटू 3 लिखा, यह है टोटल एरिया, और इंटू 10 लिखा था, बाई 10 कर 100 कर दिया था, जिससे कि इंटू 10 अपॉन 100 ये आ गई कॉस्ट। अब पेंटिंग इंटू 10 किया अपॉन 100, इसको सॉल्व किया, ये आया 1935। अब क्या करना है, बाहर का जो पार्ट है लकड़ी का वाला, उसको हमें क्या करना है, पॉलिश करना है। तो बाहर के पार्ट में टॉप वाला, नीचे वाला, ये दोनों साइड वाले, पीछे वाला, ये पार्ट पहले लिया, तो ये दोनों पार्ट 85 × 25 85 × 25 × 2 लिया, ये पार्ट 110 × 25 × 2 लिया, पीछे वाला कितना हुआ 110 × 85 ये लिखा। अब ये जो लकड़ी आगे लगी हुई है, ये जो पट्टे हैं उनको काउंट करें, ये वाला है 5 विड्थ है और ये कितना है 110, तो 5 × 110 और ऐसे दो है, ऐसे यहाँ पे ये 1 2 3 4, अभी रुके रहो बाहर रहो, ये क्या है 5 है ना, ऐसे 4 है, ये था 85 में से 2 5 5 माइनस कर दिया कितना हो गया 10, 85 माइनस 10 कितना हो 75 75 में इंटू 5 75 × 5 इंटू ऐसे 4 है, ये टोटल एरिया है। अलग-अलग कितना एरिया निकालने की बजाय ना वैसे कर लेना चाहिए, तो 75 85 × 110 माइनस 75 × 100, ठीक है। वो तो देखो तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, जो आपको आसान लगे, इंटू 20 अपॉन 100। यस मैंने एक मेथड से कर दिया, मैंने कई बार ट्राई किया है, ठीक है, आप लोगों ने भी किया था ही, तो हाँ, तो उसके बाद मैंने एक मुझे मेथड बताया, बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है। इस तरह से एरिया निकाला, क्या क्या एरिया निकाला गया, ये क्लियर। अब उसका नीचे का भी पीछे का, अब उससे कॉस्ट निकाल लिया हमने, ये आंसर आ गया, इन दोनों कॉस्टिंग को ऐड कर दिया, कंप्लीट कॉस्ट आ गई, यही फर्स्ट था, ठीक है। अब इसमें सेकेंड और थर्ड बना के देख लेना, कोई दिक्कत होगी फिर देख लेंगे, नहीं तो फिर अगला टॉपिक ट्रायंगल वगैरह कुछ और पढ़ लेंगे अगले क्लास में। फिर ऑप्शनल वाली मैंने बात सॉल्व भी करी हमारी